हेलो फ्रेंड्स, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, पहले तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सी सबसे लंबी हड्डी है फ्रेंड्स जो शरीर में है? फीमर। फीमर नाम है जो जांघ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। तो शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है फ्रेंड्स? स्टेपीज, जो कान में होती है। फ्रेंड्स, ये भी याद रखना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 3, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है। फ्रेंड्स, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है हमारे शरीर में? मंडीबल, जिसका नाम मंडीबल है, जो जबड़े में होती है। फ्रेंड्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, कैसा होता है जन्म के समय त्वचा का रंग? हल्का गुलाबी। वो 15 दिन के बाद जो त्वचा है वो अपना स्थायी रंग प्राप्त कर लेती है, लेकिन जन्म के समय उसका जो कलर होता है नवजात शिशु का फ्रेंड्स हल्का गुलाबी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है। फ्रेंड्स, जो नवजात शिशु है वो 18 से 20 घंटे, किंतु वहाँ हर 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। वो 18 से 20 घंटे सोता है फ्रेंड्स, लेकिन हर 2 घंटे में अपनी मांसपेशियों को घुमाता है वो। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है। जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है फ्रेंड्स तो उसका जो विकास है वो 90% तक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितना प्रतिशत हो जाता है फ्रेंड्स। तो वो 10 वर्ष की आयु में 95%, 95% तक उसका विकास हो गया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियाँ कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, जो बाल्य अवस्था है उसमें बालक की हड्डियाँ कितनी होती है? जन्म के समय उसकी 270 हड्डियाँ होती है, बाकी बढ़कर जब वो बालक रहता है उस समय ही 350 तक उसकी हड्डियाँ हो जाती हैं। क्वेश्चन 9, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ। जम्मू व कश्मीर में अभी तक लागू नहीं हुआ है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का अधिकार 2009। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बनता है आपका, पूछा जा सकता है कि शिक्षा का जो अधिकार है वो किस सन में लागू किया गया था। तो 2009 आपको याद रखना, 2009 में शिक्षा का अधिकार लाया गया था। और इसके तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करनी होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो निजी विद्यालय जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको 25% सीट जो शिक्षा का अधिकार के तहत सीट में एडमिशन देना होता है। फ्रेंड्स, 25% सीट उनको आरटी के तहत भरना होता है, मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत उनको फ्री एडमिशन देना होता है। तो फ्रेंड्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है फ्रेंड्स। जिसकी बुद्धि लब्धि 25 से कम हो उसको कहा जाता है फ्रेंड्स जड़, उसको जड़ बुद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य मूल तत्व है। यहाँ किसने कहा फ्रेंड्स? ये कहा रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक, जो प्रतिभावान बालक होता है वहाँ जो निरंतर किसी भी उचित कार्यक्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यहाँ कथन किसका है फ्रेंड्स? एबिंग हर्स्ट का, एबिंग हर्स्ट। क्वेश्चन 14, पिछड़ा बालक वहाँ है जो अपने अध्ययन में मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यहाँ किसने कहा फ्रेंड्स? सिरिल बर्ट ने। तो पिछड़ा बालक किसको कहा गया फ्रेंड्स? यदि जो स्टूडेंट है वो 5th क्लास में वो 4th का कार्य नहीं कर पा रहा है, 4th क्लास का सिलेबस नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम पिछड़ा बालक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15,
समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यहाँ कथन किस मनोवैज्ञानिक का है फ्रेंड्स? वैलेंटाइन का। तो उन्होंने क्या कहा है, समस्यात्मक बालक कौन है? उन बालकों के लिए, तो समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है, वो समस्यात्मक बालक कहलाते हैं फ्रेंड्स। ये किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। क्वेश्चन 16, वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता वह अपराधी बालक कहलाता है। तो फ्रेंड्स, वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत जो आचरण है उसका पालन नहीं करता है वो अपराधी बालक कहलाता है। यहाँ किसने कहा है? हीली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि के विकास सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है। तो बालू का ढेर किस सिद्धांत को कहा जाता है फ्रेंड्स? बहुतत्व सिद्धांत को। किसको? बहुतत्व सिद्धांत। या IMP फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यहाँ कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, ये कथन दिया था लेवेटर का। लेवेटर ने ये कथन दिया था। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है, क्या होता है फ्रेंड्स? निष्पादन, उपगम, अभिविन्यास। क्वेश्चन 20 है आपका, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यहाँ कथन दिया गया है टर्मन एंड ओडन द्वारा। तो फ्रेंड्स, प्रतिभाशाली बालक कैसा होता है? प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, उसको प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? फ्रेंड्स, जो 12 वर्ष का बालक हो जाता है उसका मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? 1260 ग्राम। और जबकि एक जो स्वस्थ मनुष्य है उसका मस्तिष्क का भार कितना होता है? जो वयस्क व्यक्ति हो जो स्वस्थ है उसका 1400 ग्राम होता है मस्तिष्क भार। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? इसके शरीर में 206 हड्डियां होती है, जबकि बालक के जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती है एवं बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां 350 तक हो जाती है। लेकिन जब हम वयस्क हो जाते हैं तो हमारे अंदर कितनी हड्डियां रहती है फ्रेंड्स? 206 हड्डियां रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो बालक की विकास की दशा कैसे होती है फ्रेंड्स? सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की ओर विकास होता है। फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जो बालक के विकास की दशा कैसे होती है? सिर से पैर की ओर, इसे केंद्रों से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं। इसे केंद्र से बाहर की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर कहा जाता है। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो आपको बताना है सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो तूफान की अवस्था फ्रेंड्स जो किशोरावस्था होती है उसको तूफान की अवस्था कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लें फ्रेंड्स। थैंक्स।